मेरी डार्लिंग डॉली बहू खर्राटे ले रही है, इसका मतलब ये गहरी नींद में है। अरे मैं तो इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये इस हालत में आए और इस मौके का मैं फायदा उठाऊं। कोई बात नहीं बहू, तू गहरी नींद में ही रह, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूं। अरे ये क्या, ये तो मेरी बहू ने मुझे पोपट बना दिया। अरे ये क्या, अरे खर्राटे की आवाज तो मोबाइल से आ रही है, इसका मतलब मेरी डॉली बहू ने मुझे पोपट बना दिया। ये तो भारी मिस्टेक हो गया हमसे। क्या हुआ चाचा जी? अच्छा हुआ तू सही समय पे आ गया। वो दरअसल क्या है कि मैं अपनी बहू से पूछने आया था कि बेटा चाय पियोगी, और देख बेटा, अरे तेरी पत्नी तो यहाँ है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तेरी पत्नी किसी और के साथ रफू चक्कर हो गई। बस करिए चाचा जी, रफू चक्कर होने का टाइम तो अब तुम्हारा आया है। क्योंकि ये जो आपको बॉल दिख रही है ना यहाँ पे, ये सब मेरा और डॉली का ही प्लान था, आपको एक्सपोज करने का। क्या क्या हो गया ज्योति, तुम परेशान क्यों हो? कपिल, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है। वो क्या है ना, जब मैं अपने कमरे में सो जाती हूँ ना, तो तुम्हारे चाचा जी मेरे कमरे में आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। ये तो सोच लो किसके बारे में बोल रही हो, चाचा जी के बारे में। अरे उनकी बदौलत तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं ने तो हमारी शादी करवाई है और तुम उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हो। कपिल, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ये सब कुछ होता है। देखो, मैं ना चाचा जी के बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगा, समझ आ गई? एक बार को तुम बोलती ना कि भगवान ने ऐसा किया है तो मैं मान लेता, लेकिन चाचा जी कभी भी नहीं कर सकते। आगे से मत बोलना ये सब बातें। कपिल, मुझे पता था तुम्हें मेरी बात पे ना बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ना एक ही रास्ता है। तुम एक काम करना, जब मैं सो जाऊँ ना रात में 12 बजे मेरे कमरे में आके देखना, सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। करेक्ट 12 बजे। ठीक है, आज मैं ऑफिस जाने के बाद जल्दी आ जाऊंगा और मैं देखता हूँ, और अगर बात झूठी निकली ना तो यहाँ तो फिर चाचा जी रहेंगे, यहाँ तो तुम रहोगी, ध्यान रखना। शर्म आनी चाहिए चाचा जी, आपको शर्म। आपको पता है जब डॉली ने आपके बारे में मुझे बताया था, मैंने क्या बोला कि चाचा जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, चाचा जी भगवान की तरह है, लेकिन आपने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, वो भी अपने घर में। अरे बेटा देख, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, और सुन, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा बेटा। चुप करिए, ये गलती माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, समझ आ गई? और रही बात इन सब चीजों की, अगर आपको जरूरत भी थी तो आप मुझे बताते, मैं आपकी जरूरतें पूरी करता, अरे आपकी दूसरी शादी करा देता, लेकिन आपने मुझे उस लायक समझा नहीं कि आप मुझे बात शेयर करो, और इसलिए अब आप यहाँ से निकलिए, इससे पहले मैं कोई एक्शन लूं और पुलिस को बुलाऊं। चलिए।